जैसे गीता में हमने पढ़ा है कि श्री कृष्ण निष्काम कर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये निष्काम कर्म वास्तव में क्या होता है ये? श्री कृष्ण जी जिस बात के लिए कह रहे हैं कि आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है। तो एक होता है निष्काम कर्म और एक होता है साकाम कर्म। साकाम कर्म का मतलब होता है आप पहले फल की चिंता करो, उसके अनुसार कर्म करो। और निष्काम कर्म का अर्थ हो गया कि आप कर्म ऐसा चुन लो कि आपको फल की चिंता करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जनरली अगर आप समाज में देखें, मार्केट में देखें, तो लोग टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं फल के, कि मुझे इतने रुपए कमाने हैं इस काम के लिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है और मुझे गाड़ी खरीदने के लिए इतने पैसे चाहिए, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। किसी से भी पूछो कि आप दुकानदारी क्यों कर रहे हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप वो काम क्यों कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे पैसा कमाने के लिए। पैसे का मतलब हो गया साकाम कर्म, यानी फल की इच्छा करके मैं कर्म को चुन रहा हूँ। जिस काम में मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैं उस काम को करूँगा, जिस काम में मुझे पैसा आसानी से मिलेगा मैं उस काम को करूँगा। मुझे काम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, मुझे पैसों से लेना देना है, धन से लेना देना है, गाड़ी से लेना देना है, अपने घर से बंगले से लेना देना है, कि मुझे पैसा कैसे आए। तो ये होता है साकाम कर्म, यानी ठीक बिल्कुल विपरीत किसके? कृष्ण के विपरीत सोच और समझ कहलाती है साकाम कर्म। तो अब ये इतना कठिन कैसे हो गया कि अधिकतर लोग कृष्ण के विपरीत चल क्यों रहे हैं? तो क्या वास्तव में इतना कठिन है? बिल्कुल नहीं, कठिन है नहीं, कठिन हमारी सोच ने बना दिया है। तो निष्काम कर्म कैसे करें? तो असलियत में हमें ये चुनना होता है कि कर्म, पहले कहा ना उन्होंने निष्काम कर्म, पहले फल है ही नहीं, पहले कर्म है फिर फल है। तो आप पहले फल को चुन कैसे सकते हैं? सबसे बड़ी समस्या की जड़ ये है, किसने कहा आपको पहले फल चुनने के लिए? पहले आप कर्म देखिए कि कैसे चुने। निष्काम कर्म को चुनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपने निष्काम कर्म को नहीं चुना तो फिर आपको साकाम कर्म चुनना ही होगा। साकाम कर्म आपको चुन लेगा, आपको चुन लेगा कहना भी गलत है, आपको फंसा लेगा, अपने चंगुल में फंसा लेगा। क्यों? क्योंकि आपने निष्काम कर्म नहीं चुना। तो निष्काम कर्म आखिर होता क्या चीज़ है? निष्काम कर्म होता है जिसमें जगत की भलाई छुपी हो। जगत की भलाई दिखती नहीं है, छुपी हो। तो जो जगत की परेशानी को देख पाता है, समाज की परेशानी को देख पाता है, वही निष्काम कर्म को चुन सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे समाज में लोग होते हैं केवल अपनी और अपने परिवार की, अपने संबंधियों तक की, जो उनके निकट संबंधी होते हैं उनकी परेशानी दिख पाती है मात्र, यानी वो छोटा सा देख पाते हैं, एक छोटी सी खिड़की खोल पाते हैं, वो पूरा दरवाज़ा खोल ही नहीं पाते, अपनी समझ का दरवाज़ा खोल ही नहीं पाते। इसलिए उन्हें समाज की समस्या दिखती नहीं है, प्रॉब्लम दिखती नहीं है। जिसे समाज की समस्या दिख गई और वो उसको दूर करने के कर्म को चुन ले, वो है निष्काम कर्म। जो भी जगत की परेशानी को दूर करने के लिए, संसार की कोई सी भी परेशानी हो, वो शरीर से संबंधित हो, वो मन से संबंधित हो, वो आँखों से संबंधित हो, वो भूख से संबंधित हो, वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, लेकिन उस समय परेशानी वो दिखाई दे, अगर वो दिख गई आपको और आपको दिख गया कि ये परेशानी को मैं सॉल्व करूँगा, अगर ये भाव आपके अंदर आ गए, ये कर्म मैं करके दिखाऊंगा कि इस परेशानी को सॉल्व करना, यानी उस समय आपको फल नहीं दिखाई दे रहा, इसके बदले मुझे मिलेगा क्या, इसके बदले मुझे मिलेगा क्या, ये आपके ख्याल में ही नहीं आ रहा है। तो ये हो गया निष्काम कर्म। अब वो कर्म आपको ऊर्जा देगा, वो कर्म आपको प्रेरणा देगा, वो कर्म आपको रास्ता दिखाएगा, वो कर्म आपका सारथी बन जाएगा। सारथी समझ रहे हैं ना? सारथी कौन बन गया? कृष्ण आपको सारथी, आपके सारथी बन गए। आपने जैसे ही निष्काम कर्म चुना तो आपने कृष्ण को चुन लिया, आपने सत्य को चुन लिया, आपने इंसान होने का अपना फर्ज अदा कर दिया। आप
जब कृष्ण को चुन लेते हैं तो वो आपके सारथी हो जाते हैं और आपको रास्ता वो दिखाते हैं कि कैसे इतना बड़ा काम हो पाएगा, कैसे सारी उलझनें सुलझ पाएंगी, कैसे वो समस्या आप सॉल्व करोगे, क्योंकि वो समस्या अब आपकी नहीं है, वो समस्या समाज की थी ना। समाज की समस्या को सॉल्व करने के लिए आपने सोचा, आपने कर्म का लक्ष्य बनाया, फल का नहीं। जो भी फल का लक्ष्य बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। अगर वो कर्म का लक्ष्य बनाते हैं तो कृष्ण उनके साथ होंगे, कृष्ण उनके जीवन के रथ को हाँकेंगे और कृष्ण ही उनको रास्ता दिखाएंगे और कृष्ण ही सारी व्यवस्था करेंगे। कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आनंद में हमेशा डूबे रहेंगे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। इसलिए समाज में देखें, संसार में देखें, स्थूल रूप में देखें, सूक्ष्म रूप में देखें, कौन सी समस्या ऐसी है जिसको सॉल्व करने में, उसको ठीक करने में आप सक्षम अपने आप को पाते हैं। अपने आप को देखिए और उस समस्या को देखिए और उस समस्या को दूर करने का कर्म को आप चुन लीजिए और उस पर आप चल पड़िए। आपके साथ कृष्ण होंगे, आपके जीवन का रथ कृष्ण हाँकेंगे और आपका वो कर्म निष्काम कर्म मिल जाएगा। अब रहा फल तो कृष्ण कह रहे हैं, तो कृष्ण सच कह रहे होंगे ना, इतना तो यकीन रखो। तो वो कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करते जाओ, आपको फल के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वयं मिलेगा, अथाह मिलेगा। उतना आप सोच भी नहीं सकते उसका लक्ष्य क्या बनाओगे, इतना मिलेगा। तो आप कर्म का यानी निष्काम कर्म का, जगत के कल्याण के लिए आप जो भी काम, कोई भी समस्या सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ें, उसका लक्ष्य बनाएं और उसको दूर करने के लिए तैयार अगर आप हो गए तो समझ लीजिए आपने निष्काम कर्म चुन लिया। निष्काम कर्म ही कृष्ण हैं, निष्काम कर्म ही सत्य है। एक बार आप चुनकर तो देखिए, आज आप कोई समस्या ढूंढ कर तो देखिए, समस्याएं तो अनगिनत हैं। अपनी मत ढूंढिए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी नहीं नहीं नहीं। आप संसार की देखिए, संसार की कौन सी समस्या ऐसी है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। संसार की तो बहुत सारी समस्याएं, समाज की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई भी समस्या ले लीजिए, कोई भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए, देखिए कैसे रास्ता निकलता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको दूर करने के बारे में सोचिए, देखिए कैसे रास्ता निकलता है। आप बच्चे पढ़ाई में सुसाइड कर रहे हैं, आप उनकी समस्या सॉल्व करने के बारे में सोचिए, देखिए कैसे रास्ता निकलता है। कोई भी समस्या आप लें और उसको दूर करने का प्रयास तो कीजिए। सोचिए तो सही, प्रयास भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सोचिए तो सही, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। आज रात आप ये सोच कर सोइए, सुबह देखिएगा अगर आपको आइडिया ना आ जाए तब कहिएगा। और आपको आइडिया ही नहीं आएगा, उस आइडिया के रूप में, सत्य के रूप में, निष्काम भाव के रूप में, उस ऊर्जा के रूप में, उस मार्गदर्शक के रूप में कृष्ण आपके अंदर उस भाव के रूप में आपके साथ साथ चलेंगे, आपके आगे आगे चलेंगे और वो कर्म पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। फल की चिंता ही छोड़ दिए, फल की चिंता करने की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म ही आपने ऐसा चुन लिया है, आनंदित करेगा वो कर्म। तो वो कर्म ही निष्काम कर्म है। साकाम कर्म को छोड़ दीजिए, निष्काम कर्म अपना लीजिए, चाहे छोटा सा है। प्रॉब्लम ये नहीं है आपको बहुत बड़ी समस्या हल करनी है, छोटी सी कीजिए, लेकिन समाज की समस्या सॉल्व कीजिए और निष्काम कर्म करिए। और निष्काम आप कर्म करेंगे तो आपके अंदर फल की इच्छा आएगी ही नहीं।